नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। हम आपको बता दें कि शनिवार को एक अहम खुलासा हुआ है और इस खुलासे के तहत यह बताया जा रहा है कि दिल्ली दंगों में मानी जानी हस्तियों के नाम शामिल कर दिया गया है। और इस दंगे के बीच में बताया जा रहा है कि जो मानी जानी हस्तियां हैं उनका हाथ है इस दंगों में, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये जांच चलाया जा रहा था कि दिल्ली दंगों में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना भड़काऊ और इतना दंगा फसाद हो गया। बताया जा रहा है कि CAA और NRC को देखते हुए एक बड़ा जन आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें शाहीन बाग का प्रोटेस्ट एक मानव जन आंदोलन का एक पहला स्टेज बन गया था, जिसको पूरे देश दुनिया में नाम बताया जा रहा था। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से छात्रों के ऊपर और साथ ही साथ जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके नाम भी काफी जगहों पे आए सामने, और यह बताया जा रहा है लगातार पिछले कई दिनों से कि दिल्ली दंगों में इनका ही हाथ था। उसको देखते हुए जो पूर्व DGP हैं उन्होंने तंज कसते हुए भारत सरकार पर और पुलिस पर यह तंज कसते हुए कह दिया है कि जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं भाजपा के नेता उसको पुलिस छोड़ रही है, और जो देशभक्त हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, उसको पुलिस आरोपित बना रही है। दरअसल मामला क्या है, आइए पहले समझ लेते हैं और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि पुलिस पे अगले रडार पर कौन है, और साथ ही साथ अब वो कौन लोग हैं जिन पर पुलिस कड़ी निगरानी रखने वाली है। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ में कि पूर्व DGP ने जब ऐसा कहा तो क्या हो रहा है प्रक्रिया, क्योंकि ऐसा मानना तय है कि जब मानी जानी हस्तियों के नाम ऐसे समय पे आ जाए तो एक राजनीतिक हलचल मानो तय सा हो जाता है। इसमें से योगेंद्र यादव हैं जो कि स्वराज अभियान चलाते हैं, उनके नेता हैं, और साथ ही साथ जो सीताराम येचुरी हैं उनका भी उसमें नाम शामिल है, और इसके अलावा और भी नाम शामिल है। हम आपको बता दें, सबसे पहले रुक कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पुलिस ने इनका नाम चार्जशीट फाइल में दर्ज कर दिया गया है। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली दंगे के मामले में शनिवार को एक अहम खुलासा हुआ। इस खुलासे से राजनीतिक जगत में हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली दंगे में साजिश रचने वालों को मकपा महासचिव सीताराम येचुरी और साथ ही साथ स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव को भी पुलिस आरोपित बनाया है। और साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दंगे से जुड़े हुए आरोपी पत्र इन दोनों के अलावा और भी 2 लोग शामिल कर दिया गया है चार्जशीट फाइल में, जिसका नाम मैं बताना चाहता हूं आपको कि अर्थशास्त्री हैं जयसी घोष, और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं एक्टिविस्ट अपूर्वानंद, और इनके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता राहुल रॉय हैं जिनका सह षड्यंत्रकारी रूप में दर्ज किया गया है। PTI ने पूरक आरोप पत्र की कॉपी अपने पास होने का दावा किया है। तो ये ऐसे नाम है, अहम नाम है जो कि नामी ग्रामी है, और साथ ही साथ इनका जब नाम आता है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गलियारों में एक हलचल समझना संभव है। हम आपको बता दें कि अगला जो रडार पर है, पुलिस के रडार पर है कि और किसका किसका नाम इसमें आ सकता है, और किस वजह से ये पुलिस के जो संकोच जताया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से हुआ है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस वजह से जो पुलिस है इनका नाम लिया है। बताया जा रहा था कि CAA और NRC का जब विरोध किया जा रहा था तो देखा यह जा रहा था कि एक बड़ा जन आंदोलन जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे थे, कई जगहों पे हिंसा भी भड़की, लेकिन इसका भी पूरी तरीके से जांच नहीं किया गया कि किस वजह से हिंसा भड़क गई। कई जगहों पे यह भी देखा गया कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस के द्वारा यह रिपोर्ट दिया जा रहा है और बताया जा रहा है चार्जशीट में कि इन लोगों की वजह से, जिनके ऊपर चार्जशीट जो फाइल दर्ज की गई है, इन लोगों की वजह से ही दंगा भड़काया गया है, क्योंकि इन लोगों ने लोगों को, प्रदर्शनकारियों को उकसाया है कि भारी से भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हों, और सरकार की जो छवि है, भाजपा सरकार की जो छवि है वो उसको खराब कर दिया जाए, ये उस पर आरोप लगा करके इन पे चार्जशीट फाइल दर्ज करा दी गई है। और अगली जो रडार पर बताया जा रहा है इसमें JNU के छात्र हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हैं, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट को भी बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस अगला रडार पर उनको रखने वाली है और उनसे जांच पड़ताल भी करने वाली है कि क्या वाकई में इनमें दिल्ली दंगे के बीच में इनका हाथ था या फिर नहीं था। अब ये पूरा मामला है, अब साफ आपको पता चल गया होगा। और साथ ही साथ इन सब मामले को देखते हुए जैसे ही चार्जशीट फाइल की गई, देखते हुए पूर्व जो DGP हैं और साथ ही साथ वो अपने एक बड़े पद पे भी रह चुके हैं, गुजरात पंजाब के पूर्व DGP भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ रोमानिया में भारतीय राजदूत भी रह चुके हैं। उन्होंने ये कह दिया है
कि देशभक्तों को फंसाया जा रहा है और साथ ही साथ जो दंगा भड़का रहे हैं, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं भाजपा के नेता, उन पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको छोड़ रही है। उन्होंने और क्या कहा है अपने पत्र में लिखते हुए, आइए रुक कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा गया है कि भाजपा के जो नेता हैं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा जैसे लोग जो हैं वो काफी बड़े बयान के तौर पर सामने आए, उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध करने वाले महिलाओं को अपमानित किया जाता है और महीने तक जेल में रखा जाता है। सीताराम येचुरी को भी चार्जशीट फाइल में नाम दर्ज कर दिया गया है और साथ ही साथ जो स्वराज अभियान के जो नेता है योगेंद्र यादव और अर्थशास्त्री हैं जो जयति घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं एवं कार्यकर्ता है अपूर्वानंद, उनको भी उसमें शामिल किया गया है और डॉक्यूमेंट्री जो डायरेक्टर हैं राहुल रॉय जी, उनका नाम भी षड्यंत्रकारी उसमें शामिल कर दिया गया है, जिनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर दिया गया है। तो मामला पूरा साफ है कि जिस तरीके से लोगों को घुमाया जा रहा है, क्योंकि असल में जो मुद्दा बताया जा रहा था और लोगों को भी साफ साफ तौर पे देखा यह जा रहा था कि दिल्ली दंगों में जिसने भड़काऊ बयान दिए थे उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल दर्ज नहीं करी है, कोई जांच नहीं बैठाई है। उसके ऊपर बल्कि देखा गया कि Y+ की सिक्योरिटी दे दी गई है और साथ ही साथ जिन्होंने देश के लिए एक बड़ा आंदोलन किया, जिन्होंने देश के एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, जिन्होंने देश को एकजुटता करने के लिए, एक अपनी आवाज उठाने के लिए जिन्होंने प्रदर्शन किया, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल दर्ज की गई है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा DS4 न्यूज नहीं कह रहा है, ऐसा पूर्व DGP कह रहे हैं जो कि एक बड़े लेवल पर रह चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि एक निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लोगों को शायद फंसाया जा रहा है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज। धन्यवाद।